पूजा पाठ करना एक कर्म है जिसका समयानुसार समुचित फल पूजा पाठ करने वाले को ही मिलता है। इसी प्रकार हमारे द्वारा पहले से इस जन्म में या पिछले जन्म में किए गए अन्य अच्छे बुरे कर्मों के फल भी हमें प्रत्येक कर्म के अनुसार अलग अलग मिलने हैं और मिल रहे हैं। अर्थात किसी एक अच्छे या बुरे कर्म का फल किसी अन्य बुरे या अच्छे फल से निरस्त नहीं होता। पिछले जन्म में हमने क्या अच्छा या बुरा किया होगा वह हम नहीं जानते, परंतु वे कर्म फल जो अभी तक हमने नहीं भोगे हैं वे प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ इस जन्म में आए हैं और उन्हीं के अनुसार हमारे जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियां उपस्थित होती रहती हैं। अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार हम उन परिस्थितियों का सामना करते हैं और कई दफा कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से झेलने में कामयाब हो जाते हैं और कभी थोड़ी सी कठिन परिस्थिति भी पहाड़ जैसे लगती है। पूजा पाठ करना और अन्य विधियों द्वारा ज्ञान हासिल करना सात्विक प्रयोजन हैं, जिनके द्वारा हमें सुख और दुख में समदृष्टा होने की प्रेरणा मिलती है और आइंदा निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति जागृत होती है, जो हमें मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करने में सहायक होती है। उपरोक्त व्याख्या से यह बात स्पष्ट होती है कि हर वह क्रिया जो निष्काम भाव से नहीं की जाती उसके कर्मफल हमें भोगने ही पड़ते हैं। समझदारी से हम छुरी को कांटा कर सकते हैं। पूजा पाठ व ज्ञान हमें समझदार बनाने में तो मदद करते हैं, परंतु कर्मफलों को निरस्त नहीं करते। एक बात और भी जानने वाली है कि कर्मों का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। किसी के लिए प्रार्थना करके हम स्वयं तो भावनात्मक शांति पा सकते हैं, परंतु जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसका कष्ट हम केवल प्रार्थना करने से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए तो उसे स्वयं ही यत्न करना पड़ता है, क्योंकि हर एक का लेखा जोखा बिल्कुल अलग होता है। अधिकतर लोग पूजा पाठ करते रहते हैं किंतु कष्ट उठाते रहते हैं। खुद के संतोष के लिए नाम देते हैं कि देवी या देवता परीक्षा ले रहा। भ्रम मत पालिए, देवी देवता के पास इतनी फुर्सत नहीं कि लाखों लोगों की परीक्षा लेते फिरें। जो जीवन भर उनकी साधना करता है उसमें से किसी किसी को यह सौभाग्य मिल जाता है कि उनकी वे परीक्षा ले लें और उन्हें मुक्त कर दें। सामान्य लोग तो उन तक अपनी बात भी नहीं पहुंचा पाते, फिर वह परीक्षा क्या लेंगे। होने वाले कष्ट या तो नकारात्मक ऊर्जा के कारण होते हैं, ग्रह स्थितियों के कारण होते हैं, अथवा जिसकी आप उपासना कर रहे उसकी ऊर्जा असंतुलित हो रही। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गलतियां ही भारी पड़ रही हों। कुल देवता देवी पितृ दोष अथवा स्थान दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। यह अभिचार भी हो सकता है। आपकी पूजा में इतनी शक्ति नहीं होती कि इन्हें संतुलित कर सके, तो आप भ्रम पाल लेते हैं कि देवी देवता परीक्षा ले रहे, इस नाम पर झेलते रहते हैं कष्ट और खुद को सांत्वना देते रहते हैं। इसलिए भ्रम मत पालिए, थोड़ा कीजिए पर जो कीजिए सही कीजिए, पूरी जानकारी के साथ कीजिए। याद रखिए देवी देवता ऊर्जा है, मनुष्य नहीं। उन्हें दिखाने सुनाने की शक्ति आप में आएगी तभी वह देखेंगे सुनेंगे। अपने आप वह कुछ नहीं देखते सुनते, क्योंकि वह सबके हैं। जो दिखा दिया उसकी सुन ली, खुद देखते तो इतने लोग अच्छे सच्चे और ईमानदार होने पर भी कष्ट नहीं पाते।